It's a really very great occasion that Sattu Chacha's 100th birthday. I think Sattu Chacha is the first man in the entire family for generations who is having 100 years of age. Now, if I want to talk about Chacha ji, I am Dr. Diwakar Goyal, son of Daya Prakash Goyal, elder brother of Sattu Chacha. You see, जब बात करने की बात आती है सत्तू चाचा की तो सारा जीवन सारा बचपन मेरे सामने आ जाता है। चाचा जी से बहुत प्यार मिला हमेशा और बहुत बातें की और आखिरी मुलाकात उनकी हुई थी जब सविता चाची की गाज़ियाबाद में उन्होंने कवि नगर में मंदिर में मिले थे। उस समय सभी लोगों से मुलाकात हुई। अब आज 100 बर्थडे में बहुत बातें याद आती हैं और इतनी पुरानी बातें याद आती हैं कि शायद आप सब दाद देंगे मेरी मेमोरी को कि एक 4 साल का बच्चा भी इतना याद रख सकता है। 5 साल का बच्चा देहरादून में हमारी 9 हरिद्वार रोड पे बड़ी कोठी होती थी जहाँ मौका मिला चाचा जी को चाची को कुछ महीने हमारे साथ रहने के लिए। जब चाची का मुझे याद है अभी भी कि उनके हाथ की उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी और इतना प्यार करती थी सविता चाची कि उन्होंने कपड़े हमारे घर पे सिलाई कर देती थी। छोटे छोटे बच्चे थे हम और चाचा जी से जब इतनी बातें होती थी उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला जहाँ जहाँ भी फादर पोस्टेड रहे वहाँ होता रहा। सबसे ज़्यादा संपर्क रहा जब पिताजी जो हैं वो प्रिंसिपल थे जगजीवन राम ट्रेनिंग कॉलेज था तालकटोरा रोड लखनऊ में। उस समय चाचा जी हम सबको फैज़ाबाद ले जाते थे और फैज़ाबाद में गर्मियों की छुट्टियों में सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और अतुल का मुझे याद है अतुल से मेरी काफ़ी बहुत पटती थी। एक आध साल छोटा होगा मेरे से लेकिन हम उम्र था और है वो मुलाकात तो कभी हुई नहीं उससे मेरी। उसके बाद 1-2 शादियों में मिला तो उस समय हम चाचा जी से बहुत अंतरंग बातें करते थे। मैं कहता था चाचा जी आप गोयल लिखते हो, दिल्ली में जग्गू चाचा गुप्ता लिखते हैं, बुआ जी के बच्चे अज्जू भैया वगैरह सिंह लिखते हैं, ऐसा सब क्यों है ये। तो चाचा जी मुझसे कहते थे सत्तू चाचा कि देखो बेटा तुम्हारे पिताजी का हम बहुत सम्मान करते थे, बड़े थे दया भैया और उन्होंने ही गुप्ता से हटा के वेदिताऊ जी गुप्ता लिखते थे, ओमिताऊ जी गुप्ता लिखते थे। उन्होंने जब स्कूल में हमारे एडमिशन कराए दया भैया ने तो हम सबको गोयल बनाया। मैं सबसे बड़ा था, सुरेश चाचा, नरेश चाचा, दन्नी चाचा में और ज्ञान चाचा में, तो मेरे को गोयल उन्होंने लिखा तो मैंने भी सब भाइयों का गोयल ही शुरू कर दिया। इस तरह से हम गोयल हो गए। बुआ जी से पूछता था तो वो कहती थी कि हम सिंह होते थे तो मुझे लगता था ठाकुर की तरह है छत्रपाल और अज्जू मेरे, तो हमने उदयवीर सिंह थे तो सिंह ही चलाया। मैं चाचा जी से कहता था आपने गोयल को चलाया, आपने सिंह क्यों नहीं लिया। हमारे भी दादा परदादा वृंदावन सिंह हरदयाल सिंह होते थे। एक सबसे बड़ी बात हमारे परिवार में हमारे कुटुंब में ये रही कि हमारे को ये नहीं पता था बहुत बड़े उम्र तक कि हमारे सगे चाचा हैं या सगे ताऊ हैं या सभी सगे थे हमारे। जग्गू ताऊ जी हमारे सगे ताऊ जी, ओमी ताऊ जी सगे ताऊ जी, वेदी ताऊ जी सगे ताऊ जी और सत्तू चाचा हूँ, नरेश चाचा हूँ, धनी चाचा हूँ और सुरेश चाचा जी सब हमारे लिए, लल्लू चाचा हूँ, ये सारे हमारे लिए वेदी ताऊ जी हूँ, सब अपने सगे परिवार था। हमें नहीं कभी ये आभास भी नहीं था कि ये चाचा ताऊ के हैं। और चश्मे वाले बाबा जी कहलाते थे जो सत्तू चाचा के फादर थे। उसके बाद किशोरीलाल बाबा जी थे। तो ये लोग हमारे घर में आते थे। पिताजी पुलिस में थे, बड़े बड़े बंगलों मिलते थे, महीनों रहना होता था और कभी लगता ही नहीं था कि प्रवीण भैया जैसे 2-1 महीने रह लिए अपने मुरादाबाद हमारे घर में, छत्रपाल भैया आ गए 1-2 महीना रह गए। तो हम लोगों का एक परिवार ऐसा संगठित, इतना प्रेम भाव रहा है इस परिवार में कि मैं सोचता हूँ ये बहुत आश्चर्यजनक बात है।